जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। बेंगलुरु के कैफे में हुआ आईईडी ब्लास्ट, एनआईए कर रही है इन्वेस्टिगेशन। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने जेट इंजन, ब्रह्मोस मिसाइल, हाई पावर रडार्स और एयर डिफेंस गन्स का कॉन्ट्रैक्ट किया साइन। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने 1054 लाइट व्हीकल्स की खरीद के लिए जारी किया आरएफपी। चाइनीज मिलिट्री का कहना है कि भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख के स्टैंड ऑफ को रिजॉल्व करने के लिए चल रहा है लगातार कम्युनिकेशन। और रशिया ने क्लियर किया कि उनकी कोई भी योजना नहीं है स्पेस में न्यूक्लियर वेपन्स को डिप्लॉय करने की। आज बेंगलुरु के व्हाइट फील्ड एरिया में स्थित द रामेश्वरम कैफे में एक ब्लास्ट हुआ था। इस ब्लास्ट में कई सारे लोग के घायल होने की रिपोर्ट है और कर्नाटका के सीएम की तरफ से कंफर्म कर दिया गया है कि ये कोई सिलेंडर ब्लास्ट नहीं था, बल्कि ये एक लो इंटेंसिटी का आईईडी ब्लास्ट था। इस एक्सप्लोजन की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, जिसे बहुत ही क्लोजली एग्जामिन किया जा रहा है और एक्सप्लोजन साइट पर एनआईए की टीम पहुंच चुकी है। और चूंकि ये एक लो इंटेंसिटी का आईईडी ब्लास्ट था, तो इसलिए इस मामले को एक आतंकी हमले की तरह इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। और कर्नाटका के सीएम की तरफ से भी कंफर्म किया गया कि इस आईईडी डिवाइस को किसी बैग में रखकर कैफे के अंदर छोड़ के कोई गया था। बाकी किसने किया है तो उसकी जांच हो रही है और उसका पता लगाया जा रहा है। और कर्नाटका के मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री से स्थिति की समीक्षा करने के लिए भी कहा है। और अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तब तक आई रिपोर्ट्स के मुताबिक इस एक्सप्लोजन में कम से कम 9 लोगों के घायल होने की रिपोर्ट है। और बाकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो लोग घायल हुए हैं तो वे सभी खतरे से बाहर हैं। आज 1 मार्च को नई दिल्ली में इंडियन आर्म फोर्सेस की डिफेंस कैपेबिलिटीज को महत्वपूर्ण बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ आज भारतीय रक्षा मंत्रालय ने 5 और कैपिटल एक्विजिशन कॉन्ट्रैक्ट्स को औपचारिक रूप से साइन किया है, जिनकी टोटल वैल्यू है 39,125.39 करोड़ रुपीस। और इन 5 कॉन्ट्रैक्ट्स में शामिल है इंडियन एयरफोर्स के मिग-29 फाइटर जेट्स के लिए RD-33 एरो इंजन की खरीद, जिन्हें 5,249.72 करोड़ रुपीस की कीमत पर लिया जाएगा। इन इंजन्स का उत्पादन HAL की कोरापुट डिवीजन में होगा और इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो रशियन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लाइसेंस के अंडर की जाएगी। बाकी इस प्रोग्राम में अधिक से अधिक स्वदेशी कंटेंट को शामिल करने पर फोकस रहेगा, जो कि RD-33 एरो इंजन्स के भविष्य के रिपेयर एंड ओवरहॉलिंग टास्क के लिए स्वदेशी कंटेंट की मात्रा को बढ़ाने में मदद करेंगे। और उम्मीद है कि ये जो एरो इंजन्स हैं ये इंडियन एयरफोर्स के मिग-29 फाइटर्स की फ्लीट की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को सस्टेन करने के लिए जरूरी सभी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेंगे। बाकी 5 में से 2 कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए L&T के साथ, जिसमें से एक है क्लोज इन वेपन सिस्टम के लिए और इसकी कॉस्ट है 7,668.82 करोड़ रुपीस। और एक क्लोज इन वेपन सिस्टम से एक टर्मिनल एयर डिफेंस कैपेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। और इन क्लोज इन वेपन सिस्टम्स के अलावा L&T के साथ हाई पावर्ड रडार की खरीद के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है, जिसकी कॉस्ट है 5,700.13 करोड़ रुपीस। और L&T द्वारा सप्लाई किए जाने वाली जो ये हाई पावर रडार्स हैं, ये इंडियन एयरफोर्स की मौजूदा लॉन्ग रेंज की रडार्स को रिप्लेस करेंगी। और ये नई रडार्स कुछ एडवांस सर्विलेंस फीचर्स के साथ आने वाली है और इनकी मदद से छोटे रडार क्रॉस सेक्शन वाले टारगेट्स को और भी अच्छी तरह से डिटेक्ट किया जा सकेगा। और ये कॉन्ट्रैक्ट भारत में स्वदेशी तौर पर रडार मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी को भी बढ़ावा देगा, क्योंकि ये अपनी तरह की पहली रडार होने वाली जिसे भारत में कोई प्राइवेट सेक्टर बना रही है। और इस प्रोग्राम से भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कई सारे रोजगार के अवसर क्रिएट होंगे। और बाकी इन 3 कॉन्ट्रैक्ट्स के अलावा 2 कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए हैं ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जिसमें से एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत 19,518.65 करोड़ रुपीस की लागत पर ब्रह्मोस एरोस्पेस इंडियन नेवी को कॉम्बैट आउटफिट और ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए ब्रह्मोस मिसाइल्स सप्लाई करेगी। और जो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है तो उसके तहत ब्रह्मोस एरोस्पेस 988.07 करोड़ रुपीस की लागत पर इंडियन नेवी के लिए शिप बॉर्न ब्रह्मोस सिस्टम्स को सप्लाई करेगी, जिसे इंडियन नेवी की कई अलग अलग फ्रंट लाइन वॉरशिप्स पर तैनात किया जाएगा। और ये मैरीटाइम स्ट्राइक ऑपरेशंस के लिए इंडियन नेवी का प्राइमरी वेपन होगा। और ये शिप बॉर्न ब्रह्मोस मिसाइल भी लैंड और सी टारगेट्स को एक्सटेंडेड रेंज पर पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हिट करने में सक्षम होगी। और ये परियोजना 7 से 8 वर्षों के टाइम पीरियड में करीब 60,000 मैन डेज के आसपास एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी। और जो ब्रह्मोस मिसाइल्स इंडियन नेवी को डिलीवर की जाएंगी तो वो एक्सटेंडेड रेंज वाली होंगी। और ये इंडियन नेवी के लिए साइन किया गया स्वदेशी मिसाइल्स का अभी तक का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है। 5 मार्च को भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह गोवा में नेवल वॉर कॉलेज की एक नई अत्याधुनिक एडमिन कम ट्रेनिंग बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। और इस बिल्डिंग का नाम भारत के माइटी मैरीटाइम एम्पायर चोल एम्पायर के नाम पर रखा गया है, जो कि भारत की समृद्ध समुद्री विरासत को दर्शाता है। और गोवा के नेवल वॉर कॉलेज की जो चोल बिल्डिंग है ये चोल राजवंश की समुद्री संस्कृति से एकेडमिक इंस्ट्रक्शन, रिसर्च एंड वॉर गेमिंग की। अभी इसके अलावा एक और अपडेट है कि 28 फरवरी से भारत और मलेशिया के बीच बाइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज, जिसका नाम है समुद्र लक्ष्मण, तो इसे विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था। और इस मैरीटाइम एक्सरसाइज में इंडियन नेवी की INS किल्टन ने पार्टिसिपेट किया था। और इसके सी फेस के हिस्से के तौर पर दोनों देशों की नेवीज ने संयुक्त रूप से मिलकर समुद्र में कई अलग अलग ऑपरेशंस को भी कंडक्ट किया।
आज इंडियन आर्मी की एक चेतक हेलीकॉप्टर को जयपुर जाते समय किसी टेक्निकल इश्यू के चलते राजस्थान की डिडवाना विलेज में एक प्रिकॉशनरी लैंडिंग करनी पड़ी थी और ये लैंडिंग पूरी तरह से सेफ थी और हेलीकॉप्टर के क्रू के साथ साथ हेलीकॉप्टर दोनों ही सेफ हैं। और आर्मी ऑफिशियल ने यह भी कंफर्म किया कि इस हेलीकॉप्टर में कोई भी वीआईपी सवार नहीं था। बाकी मीडिया रिपोर्ट्स में ऑफिशियल्स के हवाले से बताया गया कि हेलीकॉप्टर की इंजन चिप की वार्निंग लाइट के चलते ही इस हेलीकॉप्टर की प्रिकॉशनरी लैंडिंग कराई गई थी और फिर इस हेलीकॉप्टर को जरूरी टेक्निकल सहायता देने के बाद ये वापस अपने डेस्टिनेशन की तरफ चला गया था। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि कल 29 फरवरी को भारतीय रक्षा मंत्रालय की तरफ से 4x4 लाइट व्हीकल्स की खरीद के लिए आरएफपी जारी की गई है। इस आरएफपी के मुताबिक हार्ड टॉप वाले करीब 1054 लाइट व्हीकल्स लिए जाएंगे, जिसमें से 1000 व्हीकल्स इंडियन आर्मी के लिए होंगे और 54 इंडियन एयरफोर्स के लिए। ये खरीद बाई इंडियन आईडीडीएम कैटेगरी के तहत होगी और इसमें कम से कम 50% तक का स्वदेशी कंटेंट रहेगा। बाकी आरएफपी के मुताबिक जो ये 1054 लाइट व्हीकल्स हैं, इनमें से 600 व्हीकल्स ऑलिव ग्रीन मैट फिनिश में रहेंगे, 254 ब्लैक मैट फिनिश में और 200 वाइट मैट फिनिश में। और उन व्हीकल्स का जो इंजन है वो बिना किसी मॉडिफिकेशन के 5000 मीटर की ऊंचाई तक अच्छी तरह से ऑपरेट करने में सक्षम होना चाहिए। ये मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आएंगे और इनमें 4x4 और 4x2 सिलेक्टेबल ट्रांसमिशन सिस्टम रहेगा और जबकि इनकी पेलोड कैपेसिटी 700 से 900 किलोग्राम के बीच में रहेगी और इन लाइट व्हीकल्स का ग्रॉस वेट 2500 किलोग्राम से ज़्यादा होना चाहिए। और ये व्हीकल्स मुख्य रूप से इस्तेमाल किए जाएंगे कन्वेंशनल और काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में एक स्मॉल टीम को तेजी से डिप्लॉय करने के लिए। चाइनीज मिलिट्री ऑफिसर्स की तरफ से कहा गया है कि पूर्वी लद्दाख वाले स्टैंड ऑफ को रिजॉल्व करने के उद्देश्य के साथ एक म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन की तलाश में भारत और चीन ने कंस्ट्रक्टिव कम्युनिकेशन को मेंटेन करके रखा हुआ है। और चाइनीज मिलिट्री के ऑफिशियल ने इस बात को खास तौर पर हाईलाइट किया है कि जो चीन है वो सीमा पर संयुक्त रूप से शांति को बनाए रखने के लिए भारत के साथ अपने रिश्तों को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। हालांकि वो बात अलग है कि ग्राउंड पर ऐसा दिखता नहीं है, पर खैर चाइनीज मीडिया के साथ बात करते हुए चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस के प्रवक्ता का ये भी कहना था कि भारत और चीन अपने बीच के बॉर्डर इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए जल्द से जल्द म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन पर पहुंचने के लिए सहमत हुए हैं। और उन्होंने इस बात की उम्मीद करी है कि भारत और चीन के बीच एक मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशन को इंपॉर्टेंस देते हुए दोनों देश सेम गोल को अचीव करने की तरफ काम करेंगे, अपने बीच के ट्रस्ट को बढ़ाएंगे, जो भी डिफरेंसेस हैं उनको सही तरीके से सेटल करेंगे और संयुक्त रूप से मिलकर बॉर्डर एरियाज में शांति को बनाए रखेंगे। और चाइनीज मिलिट्री ऑफिसर्स के मुताबिक भारत और चीन अभी तक 4 पॉइंट्स पर से डिसएंगेजमेंट करने के लिए सहमत हुए हैं और वो 4 पॉइंट हैं गलवान वैली, पैंगोंग लेक, हॉट स्प्रिंग और गोगरा। लेकिन अभी डेप्सांग और डैमचौक वाले पॉइंट को लेकर इस तरह की सहमति फिलहाल अभी नहीं बनी है। बाकी तो आप समझते होंगे कि चीन के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो कहता कुछ और है और करता कुछ और है। और अगर चीन वाकई में भारत के साथ अपने रिलेशंस को इंपॉर्टेंस देता तो पहली बात तो इस तरह के स्टैंड ऑफ होता ही नहीं, और अगर हो भी गया था तो वो अभी तक रिजॉल्व हो जाना चाहिए था। बाकी एक और अपडेट है कि लोकसभा इलेक्शन से पहले भारत और अमेरिका अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स के बीच मीटिंग आयोजित करने की योजना बना रहे हैं और इस मीटिंग में दोनों देशों के ICET यानी कि इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की समीक्षा की जाएगी। बाकी इसके अलावा कुछ दिनों पहले वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से क्लेम किया गया था कि जो रशिया है वो स्पेस में न्यूक्लियर वेपन्स को डिप्लॉय करने की योजना बना रहा है। तो आपको बता दें कि आज रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एड हॉक सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में क्लियर किया है कि ये वेस्टर्न ऑफिशियल्स द्वारा फैलाई गई फेक न्यूज़ हैं और रशिया की स्पेस में न्यूक्लियर वेपन्स को तैनात करने की कोई भी योजना नहीं है। और अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2019 में जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में एक ऑपरेशन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए CRPF के इंस्पेक्टर PK सिंह, कांस्टेबल विनोद कुमार और जम्मू कश्मीर पुलिस के कांस्टेबल नशीर कोहली और कांस्टेबल गुलाम मुस्तफ़ा ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 2001 में जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए कर्नल जयप्रकाश जानू वीरगति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन 1949 में जैसलमेर में इस देश की अखंडता की सुरक्षा करते हुए CRPF के 5 वीर, जिनमें शामिल हैं सब इंस्पेक्टर भीम प्रसाद राय, कांस्टेबल K सिंह लिंबू, कांस्टेबल सुहेल इप्चा, कांस्टेबल B बहादुर और कांस्टेबल D शमशेर सिंह, तो हमारे ये वीर वीरगति को प्राप्त हुए थे। और जबकि आज इंडियन आर्मी की पोस्टल सर्विस कोर का 53rd कोर डे भी है। और आपके लिए आज का प्रश्न ये है कि शमशीर इंडियन एयरफोर्स के किस फाइटर जेट का निकनेम है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आपने अभी तक डिफेंस स्क्वाड की मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही डाउनलोड करें और एनुअल सब्सक्रिप्शन पर पाएं 50% डिस्काउंट। बाकी अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्द ही मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।